हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार इजू जोन में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 में सभी जो 4 क्वेश्चंस गिवन हैं उनका सॉल्यूशन को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चंस हमें दिया गया है। पहले हम लोग इसका इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे, निर्देश को समझेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में कहता क्या है। और मेरे भाई, आप इतना यकीन मानिए कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 50% सॉल्यूशन आपका तैयार होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है जिसका कि जो लेंथ है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। तो समझिए, हम लोग लेट करेंगे लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। देन लेंथ इज इक्वल्स टू देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पे आप गौर फरमाएंगे तो कहता है द लेंथ इज ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के 2 गुने से, तो x का 2 गुना कीजिएगा तो 2 गुना x, 2 गुना मतलब ये होता है इससे 1 मोर देन है तो +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 2x + 1, 2x जोड़ 1, 2x + 1 हो गया। एंड आगे हमें लिखना है एंड एरिया गिवन है और एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिखना होगा 528। तो एरिया ऑफ प्लॉट हम लोग रेक्टेंगुलर का निकालते कैसे हैं? तो L इंटू बी और लेंथ को हम 2x + 1 और ब्रेथ को x माने। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2x + 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 528। तो हम लोग इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू x, तो 2x स्क्वायर + 1 इंटू x, तो x 528 को इधर लाएंगे -528 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। देखिए मेरे भाई, यह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्योंकि यह ax² + bx + c के इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो आपके मन में यह बात होता होगा कि +c होना चाहिए माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + x प्लस ऑफ -528 इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन। हुआ कि नहीं? समझ पाए होंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कोई भी चीज़ मान लेते हैं, x मानिए, y मानिए, z मानिए, क मानिए, ख मानिए, हम x मानते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है? वैसे इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो आपको लेना है पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। देन आप आसानी से कह सकते हैं कि सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वह x + 1 होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0 से बड़ा हमारा 1 होगा इंटीजर, और इसके बाद वाला जस्ट 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से चलता है। मतलब 1 के बाद ही अगला पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम उसमें +1 करेंगे तो ही हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आता है कि नहीं? समझ गए बातों को? अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ही उड़ गया। क्वेश्चन को पहले ले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेके आ गए हैं।
जी आगे आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। अब आ जाइए यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306 और पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेट किए हैं x और दूसरा बन गया x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो अब इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर और इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x और 306 को उधर लेके जाएंगे तो -0। तो इसको भी आप लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस ऑफ -306 इक्वल्स टू 0। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ जाइएगा। कहता है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन की जो मम्मी है उसका जो एज है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। अब कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब अभी जितना एज है इसके 3 साल बाद उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाता है। तो कहता है कि बताइए, बताना नहीं है, सिर्फ इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना। अगर हमें एज भी पता करना हो तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह से सॉल्यूशन होता है, ये सब बात हमें पता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन केवल है रिप्रेजेंट करना, तो हम केवल रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में कहा जाएगा केवल वही करना है। आइए लेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। आपकी इच्छा है आप रोहन्स के एज को लेट करते हैं या रोहन्स के मदर को। देखिए क्या कंडीशन होगा कि अगर हम रोहन के मदर को एज को लेट कर लेंगे या रोहन के एज को लेट कर लेंगे, उस छिपी हुई राज को हम लोग समझेंगे। देखिए लेट करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x। अगर आप रोहन का एज x लेट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो मम्मी है उसका एज x+26 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा ओल्डर। अगर आप उसकी मम्मी के एज को, प्रेजेंट एज को x मानेंगे तो रोहन का एज x-26 हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा कि उसकी मम्मी उससे 26 जो है ईयर्स ओल्डर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आपको बताना है देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन्स का मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा x+26। क्या हो जाएगा? x+26 आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? x+3। क्या हो जाएगा? x+3, क्योंकि अभी x है तो 3 साल बाद कितना होगा? x+3। मान के चलिए अभी आपका एज 14 साल है, 14 ईयर्स है, तो 3 साल बाद 2025 में कितना होगा? 17 साल होगा। जाहिर सी बात है 3 प्लस करना है। तो अब हमें एज ऑफ रोहन्स मदर, तो अभी उसका x+26 है तो 3 साल बाद तो +3 कर लेंगे तो हो जाएगा x+29। आ जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 3 साल बाद उन दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो गिवन है x+3 इंटू x+29। यह इक्वल हो जाएगा किसके? तो क्वेश्चन में कहता है 360 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। इसको हम लोग लिखेंगे 360, मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 तो 29x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, अब +29 इंटू 3 के जगह 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 8 इक्वल्स हो जाएगा 360 के। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कीजिए तो +32x हो जाएगा और ये +87 रहेगा, 360 इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स हो जाएगा 0 के। होगा कि नहीं? होगा। होगा कि नहीं भाई? होगा। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को माइनस कीजिए, 10 में से 7 3 तो 5 में से 8 तो जान 15 में से 8 7,
यहाँ हो जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। आप इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ऑफ माइनस 273 इक्वल्स टू 0। यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इफ वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए, कोई ट्रेन चल रहा है, तो कोई ट्रेन चल रहा था, चलने में क्या हो, उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ही कवर करना है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में। तो हम लोग पहले उसके स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर चुके हैं x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन हमें निकालना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ बात यह समझना है कि हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 480 और चाल है x, स्पीड है x, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब आ जाइए केस 2 में। दूसरा केस कहता है जब इसका स्पीड व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, जब स्पीड को कम कर दिया जाता है तो स्पीड इसका हो जाता है x-8 किलोमीटर पर आवर, x-8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, तो अगर इसका स्पीड को 8 किलोमीटर क्या कर दिया जाता है, लेस देन कर जाता है। तो पहले स्पीड x था, 8 किलोमीटर लेस किया तो x-8 हो जाएगा। तो यहाँ टाइम जो लगता है, टाइम उसको लगता है 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब पहले के समय में जितना समय लेता था 480/x आवर लेता था, तो अब उससे 3 आवर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ भी निकाल लीजिए टोटल टाइम टेकन। जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर लेस देन हो जाता है तब उसका टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 480, कितना 480/x, 480/x इसको लगता था, इससे 3 आवर ज़्यादा लगता है जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन हो जाता है। तो अब देखिए, आप एक फार्मूला बचपन में पढ़ते होंगे कि क्या स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो स्पीड आपका है x-8, स्पीड क्या है x-8, टाइम आपका है 480/x प्लस 3 और डिस्टेंस है 480। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई कीजिएगा 480/x से, फिर x को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x हो जाएगा, फिर इस -8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 इंटू 480/x, फिर -8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -24 इक्वल्स हो जाएगा 480 के। ध्यान दीजिए, इस x से इस x को हवा में उड़ा दीजिए तो बचेगा 480, क्या बचेगा 480, ये हो जाएगा प्लस 3x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, इधर हो जाएगा -24, नीचे में आपका x कैरी होगा, इक्वल्स हो जाएगा 480 का। देखिए, इधर भी प्लस 480 है, यहाँ भी प्लस 480 है, यहाँ भी प्लस 480 है। तो अगर आप RHS से LHS लाइएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस होकर कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 480 से 480 को
हवा में उड़ाना है। और यहाँ आपके पास बचेगा 1, डिनोमिनेटर 1, और 1 x1 का एलसीएम लीजिएगा तो x होगा, और ये 1 इंटू x होता है तो 3x इंटू एक्स तो 3x² हो जाएगा, और इधर x बन जाए x तो 38 40 एज इट इज आ जाएगा। फिर इधर 1x इंटू एक्स होता है तो इधर हो जाएगा 24x, और इक्वल्स बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा मेरे भाई? 0। तो यहाँ आपके पास हो गया 3x², 24x को पहले लिख लीजिए, माइनस 24x माइनस 3840, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 1 से इससे मल्टीप्लाई है, x को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू 0 ही होगा। अब आप इसको एकदम अलता बिंदी साबुन शैम्पू लगा के सजा के लिखिएगा तो लिख सकते हैं 3x² प्लस ऑफ माइनस 24x प्लस ऑफ माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो यह भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यह भी क्या आ गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम लोगों ने सभी चारों क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर ली है। कैसा लगा आपको वीडियो? एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों के साथ इसे बांटिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू वेरी मच।